सबसे अच्छी बात अभी तक हमने जितने भी एपिसोड्स रिकॉर्ड किए हैं, मुझे जिसे देख के बहुत खुशी हुई कि महिलाएं बहुत ज्यादा संख्या में काम कर रही हैं। महीने के कितने कमा लेती हैं? 10,000। When did you realize कि अब तो बिहार लौटने का वक्त आ गया है? आम्रपाली मतलब आम का पत्ता या फिर आम का अंकुर, ये नाम हमें सीधे प्राचीन वैशाली ले जाता है, जहाँ पे एक नृत्यांगना जो बाद में बौद्ध भिक्षुणी बनी, अपनी सुंदरता, अपनी दृढ़ता और अपनी बुद्धि से इतिहास में अपनी पहचान बनाई। लेकिन हम उस पुराने वैशाली की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे इस बिहार के नए वैशाली की, जहाँ पे हाजीपुर में आम्रपाली फूड्स नाम की एक कंपनी है, जिसमें हम आपको ऐसे लोगों से मिलवा रहे हैं जिन्होंने दुनिया जहान की चकाचौंध को छोड़कर बिहार को चुना, बिहार लौटे और यहाँ पर लोगों को रोजगार दिया। यहाँ पे आम्रपाली पानी करके वी मेक अ ब्रांड। तो ये बताता है कि कैसे इंडस्ट्रीज या इस तरीके की कंपनीज बिहार में डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट कर ही रही है, लेकिन उस सप्लाई चेन में वो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रही है, चाहे वो स्टार्टअप्स हो या फिर पुरानी कंपनीज हो, इंडस्ट्रीज हो। हम आपको लेके चलेंगे आम्रपाली फूड प्राइवेट लिमिटेड, जो एक बिहार की कंपनी है, बिहार बेस्ड कंपनी है, उसके अंदर के यहाँ क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं वो उनकी लाइफ को कैसे बदल रहे हैं या फिर क्या अच्छा उनकी जिंदगी में हो रहा है। दिस वाज माय फादर्स कंपनी। मैं बाहर पढ़ाई किया था, ये शौक जरूर था कि वापस आकर के इफ वी कैन मेक अ डिफरेंस, इफ वी कैन चेंज द आउटलुक ऑफ बिहार या कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं, तो ये सोच के अब बाहर जैसे पढ़ाई लिखाई काम भी किया, तो बाहर सुनने में आता था कि भाई कहाँ के हो, तो बिहार के। हाँ। अच्छा, यू डोंट साउंड लाइक अ बिहारी। तो इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा बहुत बदलना था। हाँ, बदलने का। So this is the processing area, lychee pulp storage tank. So we are one of the highest processors of lychee. Now lychee being just 1 month in a year. और बिहार में करीब लोग अलग अलग आंकड़े हैं। कभी पुराना आंकड़ा था 75% लीची होती है, नया है कि 50-60% लीची होती है। तो बिहार हैज अ लॉट ऑफ लीची एंड और क्वालिटी भी अच्छी है यहाँ की लीची। मुजफ्फरपुर की लीची। तो मुजफ्फरपुर में भी 2 वैरायटी हैं। तो एनीवे, तो वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोसेसर्स ऑफ लीची। तो अभी कहीं पे पल्प स्टोर्ड होगा? पल्प है हमारा, वी हैव अ कोल्ड स्टोरेज, फ्रोजन कोल्ड स्टोरेज। सो हम लोग पल्प उसी में स्टोर करते हैं। अच्छा, ये आपको इसमें कोल्ड स्टोरेज है। अच्छा। और इसी में लीची पल्प रहता है। अच्छा, तो ये छोटे चेम्बर्स हैं। इन सब में लीची पल्प है जी। ये आइस है, इसके अंदर पल्प है। हाँ, तो पल्प एकदम फ्रीज करके रखा हुआ, मतलब फ्रोजन फॉर्म में होगा वो। हाँ, फ्रोजन फॉर्म में। We supply to ITC to Dabur for their juices। तो Dabur Real में जो जूस है, Dabur Real, they use our lychee pulp। ओके, मतलब कि व्हाइट लेबलिंग। No, so B2B. We supply them the pulp, they make juices out of it। मैं पहली बार किसी कोल्ड स्टोर के अंदर हूँ, दैट टू फ्रोजन। ये पूरा लीची पल्प है। हाँ, तो ये टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता होगा इस पे? -18। -18 जी। अभी हम -18 डिग्री सेल्सियस। अभी तो मतलब जब बंद रहता है रात को ही चलाते हैं मेनली, बट वी ट्राई एंड मेंटेन इट टू -15 से -18। वी ट्राई एंड मेंटेन इट। मतलब लोअर। ये कितनी क्वांटिटी होगी इसकी? वी हैव अबाउट इन ऑल, एक और चेम्बर है, दोनों मिला करके वी हैव अबाउट 700 टन्स। 700 टन्स। 700 टन्स। 1 ton is equals to 1000 kgs। Yeah। तो इनोवेशन का जो चैलेंज है उससे कैसे टैकल करते हैं आप? So इसके लिए we have created a lab of our own, जो कि एक तो ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल एक छोटी सी लैब आपके यहाँ एज पर द लॉ होना चाहिए, बट वी हैव
invested in certain machineries, certain equipments, जिससे कि हमारी थोड़ी रिसर्च हम कर सकें. तो इसमें we try and involve many people on and off कि कुछ नए प्रोडक्ट्स पे नए इस पर हम लोग डेवलप कर सके. So this is our research lab. Quality control and जी. research lab. So this is the idea. Okay. Yeah, he's Nazm. He's done his masters. Yeah, BSc in microbiology, industry microbiology. So he's here. He's with us, and he's a new fellow. Deepak. He joined us abhi recently. इनको खास करके we've the idea is to come out with products that are better in nutrient. एक स्टडी किया हमने कि मखाना actually has the lowest fat. 0.1 ग्राम होता है. और हम लोग जब अगर मखाना को फ्राई करते हैं तो उसकी फैट लेवल फिर 18-19 ग्राम 100 ग्राम में बढ़ जाती है. So we are trying to find a way and we have kind of made something इसमें कि फैट लेवल बहुत ही कम है. तेल डालने के बाद भी फैट उतना बढ़े नहीं. So this is specifically for the European markets that we are planning to do because India को अभी भी तेल पसंद है ज्यादा. Do you think कि इंडिया को अभी भी तेल पसंद है? अभी भी है. अब तो लोग सबसे पहले इस पे देखते हैं कि प्रोटीन कितना है. वो कहने की बात है लेकिन अभी आपने लिखा भी हुआ है ना H&W Scandinavian brands. This is for export market. We are trying to do through someone in collaboration. बिहार में रखे अगर मखाने को नहीं छुआ तो फिर वही. So बिहार में मखाना है, आपको बिहार में लीची है. There's a lot of corn, maize. So these are things that eventually उस लेवल पे पहुंचना है कि इन सब चीजों का हम बेनिफिट उठा सके और दे सकें. When did you realize कि अब तो बिहार लौटने का वक्त आ गया है? मालूम तो पहले से ही था बट ये था. हाँ बिल्कुल. This was very clear that I wanted to come back and do something here. और सोच ये थी कि ठीक है the difference was कि मैं ये मान के चल रहा था कि मैंने देख लिया बाहर, मैंने दूसरे जगह काम करके देख लिया. So that difference मैं अगर यहाँ पे कर पाऊँ. लेकिन हाँ, it was not so simple, not so easy. I'm still struggling with it and I guess it'll take some more time. But I'm positive on that. बिहार के पास potential है मतलब. We are the youngest population in the country. ये हम लोगों का यहाँ पे आम्रपाली पानी करके we make a brand. Okay. पानी. आम्रपाली पानी. So the idea with पानी was कि इसको इस तरीके का बनाना है कि अगर गया में कोई फॉरेन टूरिस्ट भी आता है तो दे से रीड एंड से कि मुझे पानी चाहिए. पानी चाहिए. That was the idea. एकदम सिंप्लीफाइड नाम आपने चूज किया. पानी. आम्रपाली पानी. और उस तरफ हमारा ये हम लोग का स्नैक्स का बहुत छोटा सा एक पायलट प्रोजेक्ट टाइप का हमने किया. We were one of the almost the first ones to set up a continuous automated plant for making of chips. और ये सोच करके कि बिहार का अपना एक हम लोग लोकल चिप्स ब्रांड अपना बनाएंगे. और तो शौक यही था कि बिहार का एक चिप ब्रांड बनाएंगे. तो हमने काफी रिसर्च करवाया, एडवर्टाइजिंग हेल्प भी ली लोगों से, पेड हेल्प, एंड वी केम अप विद अ गुड नेम कॉल्ड मुफट चिप्स. जो कुछ भी बोल दे. हाँ, तो मुफट चिप्स का स्लोगन था कि जो मन में आए बोलो एंड ब्लेम इट ऑन द चिप्स. तो ये मतलब मुफट खाया है इसलिए ऐसा निकल गया. कुछ भी बोल सकते हैं. तो वो सब किया लेकिन थोड़ी बहुत डिस्ट्रीब्यूशन में चैलेंजेस थोड़ी बहुत रही. यहाँ बिहार इज मोर एंड मोर 90% अगर मार्केट की बात करें तो 70 to 90% जैसे कि बिहार इज रूरल मार्केट है ज्यादा. तो वहाँ अब हम एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट लेके आए तो वो थोड़ा बैकफायर किया. सो वी आर नाउ इन द अब उसको चेंज करने का थोड़ा ये. अच्छा, यहाँ पे क्या चल रहा है?
ये चिप्स। ये फ्राइंग है ऐसे यूनिट्स में तो हाइजीन का बहुत ज्यादा इशू होता होगा ना, जी। तो वो कैसे मेंटेन करते हैं आप? हाइजीन है, मतलब रेगुलर बेसिस पे क्लीनिंग। अप ऑब्वियसली जब एक बीच का वक्त होता है जब गंदगी होती है हाँ। थोड़ी बहुत, लेकिन हाँ वी ट्राई, और एक अपना हम लोग शेड्यूल बना के रखा है हमने, दैट एवरी फ्यू आवर क्लीनिंग होती है। तो these are लोकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि लोकल प्रोडक्ट का चाल चलन। एंड मेनली अगेन मैंने स्टार्ट किया था चिप्स और कुरकुरे को लेकर के, लेकिन और भी चीजें बनाने लगी क्योंकि बाजार कुछ और खोज रहा है। अब जैसे ये आम्रपाली फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का एक मतलब फैक्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एक मैकेनाइज्ड एरिया है जहाँ पे मशीन से काम चल रहा है। ये कन्वेयर बेल्ट है जिसमें से जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है और पैकेजिंग हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे एक महिला काम कर रही है। मेरे लिए एक बहुत पॉजिटिव इमेज है। आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम गुलशन खातून है। गुलशन, मशीन चला रही हैं आप यहाँ पे, इधर घूम जाइए। अब बताइए अपना नाम। मेरा नाम गुलशन खातून है। गुलशन, तो आप कब से यहाँ पे काम कर रही हैं? हम 2 साल से काम कर रहे 2 हैं। साल से। जब आप आई थी तब हेल्पर में काम कर रहे थे। हेल्पर में, और अब मशीन चला रही हैं? मशीन चलाते 2 साल में मशीन चलाना सीख हाँ। लिया। अच्छा, और पढ़ाई कहाँ तक हुई है? मैट्रिक तक किए हुए हैं। मैट्रिक। तो अब ये मुझे बताया कि गुलशन बहुत अच्छे से ये मशीन ऑपरेट कर लेती है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सर चेंज ओवर किए है इसको, तो जैसे फिंगर चला रहे थे तो सेव पूरी चलाना है, तो अच्छा चेंज ओवर करना होता है। अच्छा, मतलब चेंज ओवर, मतलब पहले कोई दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे पैक हो रहा था जो यहाँ पे आपको दिखेगा मूवफट चिप्स का, और अब चेंज ओवर किया है, मतलब अब कोई दूसरा प्रोडक्ट जो है उसकी पैकेजिंग शुरू होगी, तो वो गुलशन जी ने किया है। तो आपको ये डर नहीं लगा कि मशीन है कैसे चलाऊंगी? नहीं, कोई काम करने से डरता क्यों है? सबसे बड़ा हिम्मत होता है। अच्छा, तो अब महीने के कितने कमा लेती हैं अगर बता पाए तो? 10,000 का। 10,000। हाँ। अपनी मर्जी से खर्च करती हैं फिर? हाँ, तो परिवार में कितने लोग हैं कमाने वाले? मेरा एक भाई है, एक मम्मी है। अच्छा, और यहाँ पे ये कंसाइनमेंट पैक हो रहा है और वो काम भी महिलाएं कर रही हैं। सबसे अच्छी बात, अभी तक हमने जितने भी एपिसोड्स रिकॉर्ड किए हैं, जितनी भी जगह पर हम गए हैं, जितने लोगों से मिले हैं या जिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में हम गए हैं, सबसे जो एक पॉजिटिव चीज थी जो मेरे लिए बहुत, मुझे जैसे देख के बहुत खुशी हुई कि महिलाएं बहुत ज्यादा संख्या में काम कर रही हैं। मतलब उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में चाहे वो मशीन ऑपरेशंस हो या फिर मैनेजमेंट हो, महिलाएं सबसे ज्यादा काम कर रही हैं। इसकी वजह एक ये जो बताई गई, जो यूनिट के मालिक हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने बताई कि वो काम के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित होती हैं, बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ काम करती हैं। इसीलिए उन्होंने चूज किया कि टीम में महिलाएं ज्यादा होनी चाहिए, काम अच्छे से होगा। ऐसा है, महिलाएं ज्यादा अच्छे से काम करती हैं। महिला तो अच्छी अब आप यहाँ पे कितनी महिलाएं हैं? फिलहाल में तो अभी काम कम चल रहा है, इस कारण से महिला को तो बैठा दिया गया है। हाँ, अभी 10 महिला कम से कम महिला। मतलब आप देखिए कि मैं बात कर रही हूँ उनसे, तब बात करते करते भी वो पैक कर रही है, रुकी नहीं है काम करने से। अब ये क्या पैक कर रही हैं आप? ये कटोरी पैक हो रहा है। कटोरी पैक हो रहा है। कब से काम कर रही हैं यहाँ पे? ऐसे तो 3 साल से कर रहे हैं, 1 साल छोड़ दिए थे बीच में। तो इस सीरीज में हम उन्हीं लोगों से आपको मिलवा रहे हैं जिन्होंने शहरों की चकाचौंध को छोड़कर, महानगरों की जिंदगी जो तेज दौड़ती भागती है उसको छोड़कर अपने होम टाउन को चुना, अपने होम स्टेट को चुना, बिहार को चुना, और बिहार आकर एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया ऐसी फैक्ट्रीज में, ऐसी इंडस्ट्रीज में। उसी में एक है आम्रपाली। और आप देखेंगे कि कैसे एक जो बदलती तस्वीर की हम लगातार बात कर रहे हैं, महिलाएं ऐसी जो कभी स्कूल नहीं गई, उनको सॉफ्ट स्किल्स सिखाकर उनको भी रोजगार में देना या उनको भी उस काम में लगाना। तो ये बताता है कि कैसे इंडस्ट्रीज या इस तरीके की कंपनीज बिहार में डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट कर ही रही है, लेकिन उस सप्लाई चेन में वो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रही है, चाहे वो स्टार्टअप्स हो या फिर पुरानी कंपनीज हो, इंडस्ट्रीज हो, जो किसी न किसी डायमेंशन में रोजगार को बढ़ावा दे रही है और पलायन को रोक रही हैं। तो कोशिश यही है कि जो लोगों के मुद्दे हैं वो तो पहुंचे ही पहुंचे, साथ में वो भी पहुंचे जो क्षमता है। और बिहार के बारे में जैसे कहा जाता है कि यहाँ पे कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, तो वो भी लोगों तक पहुंचे कि बिहार में
कितनी क्षमता है, कितना पोटेंशियल है और बिहार क्या से क्या हो सकता है। तो जस्ट की ये कोशिश आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे बिहार के किसी और कोने में किसी और उम्मीद की किरण के साथ।